हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, तो आप लोग एक बार टाइम निकाल के इसको जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। उत्तराखंड से रिलेटेड प्रश्न उत्तर अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं वहाँ पे। तो आज हम एक पर्टिकुलर टॉपिक देखेंगे जो उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां हैं, उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक के, तो वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जो जनजातियां होती हैं वो एक विशेष क्षेत्र में निवास करती हैं और पहले वो समाज की मुख्य धारा से पूरी तरीके से जुड़े नहीं थे, लेकिन वर्तमान में कंडीशन दूसरी है। ठीक है, वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं, उनका सामाजिक आर्थिक सब प्रकार से विकास हो चुका है। तो इस आधार पर जो उत्तराखंड है इसमें 5 जनजातियां यानी शेड्यूल ट्राइब्स हैं। कौन कौन सी? एक है थारू, दूसरी जौनसारी, तीसरी भोटिया, चौथी बोक्सा और पांचवी राजी जनजाति है। तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से किन मौलिक जनजातियों का अस्तित्व था? ठीक है, पहले की बात पूछी जा रही है, जो हमारे वेद पुराण थे उनकी बात की जा रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे वेद, रामायण, महाभारत हैं इसमें कोल, किरात और खस तीनों का वर्णन मिलता है। ठीक है, देखिए जब कोल जनजाति, इसको आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक और पुटअप होता है कि जो कोल जनजाति है वो उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति या जाति मानी जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या होता है कि किरात जो जनजाति थी, इन्होंने कोलों के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, तो पहले नंबर पे कोल होगी, दूसरे में किरात आ जाते हैं। इसके बाद वैसे ही क्या किया कि जो खस थे इन्होंने किरातों को परास्त किया, हराया और इनकी जगह पे खस आ गए, तो तीसरे नंबर पे ये, और हम कह सकते हैं कि कोल, किरात और खस। ठीक है, ये तीनों मौलिक जनजातियां थी उत्तराखंड। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन और बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुल कितनी जनजातियां हैं? ठीक है, जिन्हें जनजातीय घोषित किया गया है। ठीक है, बात समझ रहे हो? ऐसी कितनी जनजातियां हैं जिनको जनजाति का दर्जा प्राप्त है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नाम आप नोट डाउन कर सकते हैं, थारू, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा और राजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थारू, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा, राजी जनजातियों को कब एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स घोषित किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1967 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको कंफ्यूज करते हैं, 1965 बताते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर 1967 ही होगा, क्योंकि जो 1965 है इस पे जो लोकर समिति थी, ठीक है, लोकर समिति केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई थी 1965 में, और 1967 में इस जो समिति थी, लोकर समिति, इसने इन 5 जनजातियों को एसटी का दर्जा दिया था। ठीक है, इसकी सिफारिश पे, तो लोकर समिति। ठीक है, इसके आधार पर तो क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, बनी थी, गठित हुई थी, और 1967 में इसकी सिफारिश पे इन 5 जनजातियों को एसटी का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक आबादी किस जनजाति की है? सबसे ज्यादा आबादी यानी जनसंख्या किस जनजाति की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थारू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि सबसे कम आबादी किस जनजाति की है, तो तब आप आंसर राजी करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा थारू और सबसे कम क्या हो जाएगी? राजी हो जाएगी। चलिए 5वां क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा में एसटी की कितनी सीटें आरक्षित हैं? ठीक है, तो एसटी की, केवल एसटी पूछा गया है, शेड्यूल ट्राइब्स, तो इसके लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। और अगर आपके पास पूछा गया कि एससी प्लस एसटी, एक है शेड्यूल कास्ट, एक है शेड्यूल ट्राइब्स, इन दोनों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं उत्तराखंड राज्य विधानसभा में? तो तब आंसर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और 15 कैसे? एससी के लिए है 13 और एसटी के लिए है 2 सीटें आरक्षित। ठीक है, तो आंसर 2 हो जाएगा। अगर ये 2 पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ पे है, तो एक आ जाएगी उधम सिंह नगर में। ठीक है, उधम सिंह नगर में कौन सी? नानक मत्ता। और दूसरी आ जाएगी देहरादून, और देहरादून में कौन सी सीट है?
चक्राता। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की आबादी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उधम सिंह नगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास पूछा जाए कि सबसे कम जनजाति कहाँ आबादी जो है वो किस जिले में है, तो तब रुद्रप्रयाग आंसर आ जाएगा और सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर आ जाएगा। ठीक है, प्रतिशत के आधार पर पूछा जाएगा कि सबसे कम प्रतिशत अनुसूचित जनजाति किस जिले में है, तब टिहरी गढ़वाल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें एक ही क्वेश्चन में आप लोगों को मिल रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थारू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति है ये। जो थारू का निवास स्थान है वो क्या है? खटीमा, सितारगंज, उधम सिंह नगर में। ठीक है, खटीमा हो गया, सितारगंज हो गया, नानकमत्ता, बनबसा, किच्छा, यहाँ पर कौन सी जनजाति है? थारू है। ठीक है, चलिए आठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, चार ऑप्शन है, पढ़ लेते हैं। पहला है, थारू जनजाति के लोग स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये अपने जो संबंध है वो थार मरुस्थल से मानते हैं और साथ ही महाराणा प्रताप के वंशज खुद को मानते हैं। नेक्स्ट है, थारू जनजाति में 3 टिकड़ी प्रथा प्रचलित है। तो ये भी बिल्कुल सही है, विवाह से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, थारुओं की महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार है जिसे उरारी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, चलिए आयोग जिस हिसाब से क्वेश्चन दे रहा है ना, वो ज्यादातर कैसे क्वेश्चन दे रहा है? कथन, कारण और सोचने वाले, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, ऐसे दे रहा है। ठीक है, तो देख रहा है कि आपको कितना नॉलेज है इस चीज में, तो आप लोग डीप स्टडी भी करेंगे चीजों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति का प्रमुख त्योहार बजहर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थारू इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बैसाख महीने में मनाते हैं बजहर को। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है, किस जनजाति का समाज मात्र सत्तात्मक है व दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थारू हो जाएगा। ठीक है, थारू जनजाति जो समाज है ये कैसा है? मात्र सत्तात्मक है। यहाँ पर क्या है? महिलाओं की सत्ता चलती है और साथ ही जो दीपावली है ये इसको शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, निम्न में कौन सी जनजाति स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जौनसारी इसका राइट आंसर हो जाएगी, जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति का जो बेसिकली क्षेत्र है वो कौन सा है? जौनसार भाबर क्षेत्र है उत्तराखंड में, देहरादून और उत्तरकाशी से जो क्षेत्र है ये इनका है, जौनसारी का। ठीक है, जनजाति का। तो स्वयं को क्या मानते हैं? पांडवों का वंशज मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय। पहला तो हमने देख लिया कौन सा है? थारू है, लेकिन अब पूछा गया है दूसरा बड़ा सबसे जनजातीय समूह कौन सा है और गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जौनसारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूरे उत्तराखंड की बात की जाएगी तो थारू सबसे बड़ी है। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र की बात की जाएगी तो थारू सबसे बड़ी है। दूसरी की बात की जाएगी तो जौनसारी हो जाएगी और गढ़वाल में स्पेशली पूछा जाएगा तो जौनसारी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इसमें भी 4 ऑप्शन है, हमें असत्य को छांटना है। पहला है, जौनसारी जनजाति का मुख्य देवता महासू व पवित्र स्थल हनोल है। तो बिल्कुल सही है। जौनसारी जनजाति में खुमरी नामक पंचायत पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। जौनसार का परंपरागत नृत्य हारुल नृत्य है, ये भी बिल्कुल सही है। विश्व मेला भोटिया समुदाय का है, तो ये क्या है? असत्य है, क्योंकि विश्व मेला भी किसका है? जौनसारी का है। ठीक है, जौनसारी जनजाति का। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसार क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलाब सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जो पंडित शिवराम हैं इनको माना जाता है जौनसार का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है,
प्रथम कवि माना जाता है। भाव सिंह चौहान को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जौनसार भाबर बोला जाता है। नंदलाल भारती को क्या कहा जाता है, जौनसार में संगीत का जनक और राजनीतिक जागरूकता का जनक गुलाब सिंह। ठीक है, तो चारों इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन यहां से बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति की बोली मुंडा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो राजी है उसको वन राजी भी कहा जाता है, राजी कहा जाता है, जंगल का राजा भी कहा जाता है, वन रौत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो जनजाति है ये पिथौरागढ़ के धारचूला डीडी हाट के इलाके में पाया जाता है। ठीक है, और इनकी जो आवास है इनको रौतुड़ा कहा जाता है, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इनके निवास स्थान को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति के प्रमुख देवता बागनाथ हैं। ठीक है, तो ये भी राइट आंसर राजी हो जाएगा। राजी के प्रमुख देवता कौन से हैं, बागनाथ हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है बहुत बार, उत्तराखंड की किस जनजाति में ऋतु प्रवास पाया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूटिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूटिया क्या है, अपने पशुपालन के लिए भ्रमण करते हैं, तो ये लोग साल में 2 इनके क्या होते हैं, प्रवास होते हैं, माइग्रेट करते हैं इधर से उधर। एक होता है गर्मियों का, ग्रीष्मकाल का। ठीक है, इसको ये क्या कहते हैं, मैत कहते हैं। ठीक है, ग्रीष्मकाल पूछा जाता है कि भूटियाओं का जो ग्रीष्मकालीन आवास होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको मैत कहा जाता है। दूसरा होता है शीतकालीन, शीतकालीन को क्या कहा जाता है, मुंसा कहा जाता है। ठीक है, मुंसा या गुंडा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये 2 चीज आप याद रखेंगे, इनके 2 प्रवास होते हैं, ग्रीष्मकाल मैत, शीतकाल में मुंसा या गुंडा इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी जो असत्य है, तो ये चीज को आप जरूर पढ़ेंगे जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। सत्य पूछा गया है, ये असत्य, ये सत्य नहीं है, क्या पूछा गया है। ठीक है, पहला है, भूटिया जनजाति की बोलचाल की भाषा रोगवा है, तो बिल्कुल सही है। भूटिया जनजाति के प्रमुख त्योहार लोहसर और सूरमैन है, तो ये भी बिल्कुल सही है। भूटिया जनजाति के लोग किरजी उत्सव मनाते हैं, तो ये जो किरजी उत्सव है कंफ्यूज नहीं करेंगे आप, ये क्या होता है, कंडाली उत्सव होता है। ठीक है, कौन सा उत्सव है, कंडाली उत्सव को ही क्या कहा जाता है, इनकी लैंग्वेज में भूटिया में किरजी कहा जाता है, जो 12 वर्ष में मनाया जाता है पिथौरागढ़ में, तो ध्यान रखिएगा, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भूटिया लोग विवाह को थौची कहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि विवाह को ये क्या कहते हैं, दामी कहते हैं, और जो यहाँ पे सगाई होती है उसको थौची कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्या है, असत्य है। आप लोगों को लग रहा होगा हम कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। ठीक है, एग्जाम में, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाजविदों का प्रमुख अध्ययन का केंद्र कौन सी जनजाति रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जौनसारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कारण क्या है यहाँ पे समाज शास्त्रियों के आने का, क्योंकि जौनसार में पहले, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, पहले बहुपति विवाह चलता था, क्योंकि स्वयं को क्या मानते थे, पांडवों का वंशज मानते थे, इसलिए। ठीक है, तो इसलिए समाजविद क्या करते थे, अध्ययन करते थे इन परिवारों का, कि इन्होंने जो ये मान्यता मानी है, जो यहाँ पे चलन है, ये किस प्रकार से है, कितना सक्सेस है, क्या है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, तो इस वजह से अध्ययन करने के लिए प्रमुख केंद्र था जौनसारी जनजाति, लेकिन वर्तमान में अब ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन है, स्कंद पुराण के केदार खंड में किस जनजाति को भिल कहा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस जनजाति में ग्राम प्रधान के घर के सामने ग्राम खेड़ी देवी का मंदिर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोक्सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्राम प्रधान के घर के आगे क्या होता है, खेड़ी देवी का मंदिर होता है, जबकि इनकी जो प्रमुख देवी है वो चौमुंडा देवी है, लेकिन ग्राम प्रधान के घर के आगे खेड़ी देवी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस जनजाति में कन्या विवाह से पहले धयंती व विवाह के बाद रयांती कहलाती है। ठीक है, तो ये 2 वर्ड हैं, जो मतलब अविवाहित कन्या है उसके लिए अलग वर्ड है, और जब उसकी शादी हो जाती है तब उसे अलग वर्ड यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जौनसारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए 22वां क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति को कहाँ पर जाड़ कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी क्षेत्र में जो भोटिया हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? जाड़ कहा जाता है। ठीक है, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस जनजाति में सगाई की रस्म को अपना पराया कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थारू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जौनसार में खुमरी के मुखिया को क्या कहते हैं? ठीक है, खुमरी नामक एक पंचायत होती है, हमने आगे भी पढ़ी, तो उसके मुखिया को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सयाना इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए 25वां क्वेश्चन है, वीर केसरी चंद को किस वर्ष फांसी की सजा हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 मई 1945 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वीर केसरी चंद का जो संबंध है वो जौनसार क्षेत्र से है, चकराता से थे ये, और आजाद हिंद फौज के सिपाही थे। ठीक है, और 3 मई को इनके बलिदान दिवस पर यहाँ पर चौली थात में एक मेला लगता है। ठीक है, तो इनकी जो डेट पूछी जाती है फांसी की वो पूछी जाती है, तो 3 मई 1945 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26वां क्वेश्चन है, वीर केसरी किसकी रचना है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीर केसरी किसकी रचना है? पंडित शिवराम की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है, विधवा विवाह की लठ भरवा भोज प्रथा किस समाज में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर भी क्या है? थारू इसका राइट आंसर है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी जनजाति बौद्ध धर्म की अनुयायी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जाड़ है, आपके पास ऑप्शन आया है जाड़, तो भोटिया ही होंगे ना ये, और कौन से भोटिया? जो उत्तरकाशी में पाए जाते हैं वो किस धर्म को फॉलो करते हैं? बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। इसमें जो सौका है, दरमिया है, ये भी क्या है? भोटिया हैं, लेकिन किस क्षेत्र के हैं? पिथौरागढ़ क्षेत्र में जो भोटिया रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? सौका और दरमिया कहा जाता है। लेकिन फिलहाल जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो कौन है? जाट, जो कि कहाँ बोलते हैं? उत्तरकाशी में। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महान हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ये माइग्रेट होते रहते हैं अपने प्रवास पशुपालन के लिए, कौन से हैं ये? भोटिया जनजाति होती है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? महान हिमालय की। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा में एसटी और एससी को आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 330 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य की विधानसभाओं में एससी व एसटी के लिए सीटें आरक्षित किस अनुच्छेद में हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 332 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मैंने आपको जो बताया कि उत्तराखंड की विधानसभा में एससी और एसटी के लिए 15 सीटें आरक्षित हैं टोटल, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 332 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में किसी क्षेत्र को एससी व एसटी क्षेत्र घोषित करने का अधिकार प्राप्त है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी क्षेत्र को एससी एसटी क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गए हैं जनजातीय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप लोगों के लिए है एक होमवर्क, और होमवर्क है, संविधान की किस अनुसूची में एससी व एसटी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान दिया गया है? ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है, तभी मुझे पता चलेगा कि किसने वीडियो पूरा देखा है, किसने नहीं देखा है। ठीक है, तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको ध्यान से देखिए, नोट डाउन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।